बेगूसराय में 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदों ने पहले अपना हवस का शिकार बनाता है, उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर शव को अपने ही घर के बेसमेंट के नीचे दफना देता है। इस मामले में अब हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। जब बोलता बेगूसराय की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां के ग्रामीणों ने आरोपियों का पोल खोल कर रख दी। लोगों के माने तो इस गांव की यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी यहां की कई लड़कियां गायब हुई है, जिसका कोई अभी तक अता पता नहीं चल पाया है। बोलता बेगूसराय के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। सर देखिए, ये 24 की घटना है। गुड्डू सिंह के मकान में मेहंदी लाने के लिए गई बच्ची और वहां से बच्ची लापता हो गई। पुलिस प्रशासन और समाज मिलकर प्रयास की है। एसपी साहब के आने के बाद वो 24 तारीख को एसपी साहब आते हैं, पूरे फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं, सभी का समीक्षा करके आदेश देके जाते हैं अपने डीएसपी को कि दोनों को जो अरेस्ट किया है उसको पकड़ के टॉर्चर करो और उससे पूछो। उससे पूछने से यह उसके नौकर के द्वारा आता है साक्ष्य सामने में, उसको स्पॉट पर लाया जाता है, वो स्पॉट को बताता है, वहां पर वो बच्ची बरामद की जाती है। उसके बाद पब्लिक मोह में अब यही होना चाहिए कि जो उनके लाश को छिपाने वाले ये 3 दरिंदे जो सामने आए हैं उनको भी वो कड़ी से कड़ी सजा हो। कड़ी से कड़ी का मतलब है कि उसको भी फांसी की सजा हो। और वो मकान जो सामने में दिख रहा है वो मकान नेस्तनाबूद होना चाहिए, कि इसलिए कि वो बच्ची की हत्या उसी मकान में हुआ है। कैसे घर के लोग वाले जिएंगे, यहाँ के समाज वाले कैसे जिएंगे? बार बार यही बोलते रहेंगे, यही मकान, यही मकान। ये जीवन भर, पीढ़ी भर लोग रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, इस घर में रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए ये आग्रह है, मीडिया चैनल से आग्रह है, हमारे सरकार से आग्रह है, हमारे पूरे समाज बंधु से आग्रह है कि इस मकान को नेस्तनाबूद किया जाए, वहाँ पर मीठी बच्ची की स्मारक मनाया जाए। यही कहेंगे और यही न्याय चाहिए। अभी क्या स्थिति अभी ये स्थिति है, यहाँ का माहौल है कि अगर चाहे तो पूरे घर को आग लगा दे, आत्मदाह कर ले। लोग स्वयं चाहता है कि हम जल जाए, मर जाए, हम क्या करें? ये माहौल है यहाँ, आक्रोशपूर्ण, आक्रोश भरा घर की मामला है। दूर होती तो अपने में लोग भूल भटक के रह जाते। यह करीब का मामला है, घर के सटे की मामला है। ये सहन नहीं हो रही है, ये बिल्डिंग देख के सहन नहीं हो रही है। इसी घर में हुआ, इसी घर में हुआ। दरिंदे गुड्डू सिंह इसी घर का मालिक है, इसी घर में डाक बाबू रहने वाले हैं, इसी घर में उसका नौकर रहने वाले हैं, इसी घर में राकेश रहने वाले हैं, इसी घर में पप्पू सिंह रहने वाले हैं। सारा दरिंदे इसी घर में सारी साजिश को छिपाने का और बॉडी के साथ दुष्कर्म करने का, ये सारा दुष्परिणाम करने वाले लोग हैं। यहाँ का जब मिट्टी का शव मिला तो लोगों का भी उग्र कैसे हुआ? ये उग्र कैसे होंगे? एक नादान बच्ची अबोध बालक, वो क्या बिगाड़ा था किसी का? गुड्डू सिंह को क्या बिगाड़ा था? वो तो मेहंदी तोड़ने के लिए गई थी। वैसे बच्चे नहीं मिलेगा तो समाज तो बेखौफ होंगे ही, कहाँ चली? इसलिए घर को आके बिल्कुल ये समाज उग्र हुए। कहाँ से 2, 4, 10 लोग खा गए कि लग रहा था कि यहाँ बहुत बड़ा कुंभ का मेला लगा हुआ है। वो भीड़ जाकर के वो मीठी दरिंदे के घर को तलाश रहे थे। एक एक जगह तलाशने में ये सब बर्दाश्त ये समाज के द्वारा की गई। घर को आग के हवाले तोड़ फोड़ कर दिया गया। ये समाज के लोग किए, क्या किए वो समाज जानते हैं। तो क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि 6 के 6 लोगों की फांसी हो और घर को नेस्तनाबूद किया जाए। वो घर दिखाई नहीं देना चाहिए, वहाँ मीठी की स्मारक दिखाई देना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह हुआ। देखिए, ये केस जो है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ऐसे घटना और इस तरह की जो बातें हुई और उस पर प्रशासन की इतनी विलंबता हुई, ये बहुत ही निंदनीय, चिंतनीय है। इसमें जो भी कहा जाए वो कम है। का अपना कोई विचार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कठोरतम कार्रवाई के पक्ष में रही है। जो भी व्यक्ति हों, किसी भी स्तर के व्यक्ति हों, कितने भी बड़े व्यक्ति हों, यदि इसमें पाए जाते हैं तो उनको सज़ा मिले,
अभी तो गए हैं जो डायरेक्ट जो उसमें इन्वॉल्व हैं लोग, वो गए हैं,